स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलीटेक्निक क्लासेस में। और ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। और अब हम बात कर चुके हैं कि कितने तरह का लोड होता है जो कि स्टील स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेक्शन, कितने तरह का सेक्शन होता है स्टील स्ट्रक्चर का, तो इसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। कि पहला जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं आई सेक्शन। और ये आई सेक्शन को ही बोला जाता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। जब आप स्टील टेबल जब हम पढ़ेंगे यूनिट 4th में डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में, तो ये सब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। या फिर यूनिट 3rd जब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में, तो ये टाइप्स ऑफ सेक्शन का मोस्टली यूज्ड है। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, डिज़ाइन करने हैं, स्ट्रेंथ निकालने हैं, सब इसी के बेस पे, सेक्शन के बेस पे हम निकालते हैं। तो चलिए आई सेक्शन की बात कर ले। तो देखिए आई सेक्शन क्या होता है, कुछ ये आई शेप में आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा विड्थ। ये बेस क्या होता है, विड्थ होता है। और ये होता है हमारा टॉप से लेकर ये नीचे के टॉप तक, नीचे के बॉटम तक, इसको बोला जाता है डेप्थ। और जो ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है टॉप फ्लेंज, नीचे के पोर्शन को बॉटम फ्लेंज बोला जाता है, और ये बीच के पोर्शन को वेब बोला जाता है। तो चलिए कितने तरह का आई सेक्शन है उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISJB। दूसरा होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, शॉर्ट फॉर्म है ISLB। थर्ड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, शॉर्ट फॉर्म है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ISMB। फोर्थ है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम ISHB। और फिफ्थ है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम ISWB। तो देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम क्या है कि इस तरह जूनियर क्या है, एकदम छोटा होता है। कि कोई छोटा स्ट्रक्चर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम जूनियर बीम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लाइट बीम, अगर उससे थोड़ा हेवी स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम का। और ये हेवी बीम क्या होता है ISHB, जैसे हमें हेवी स्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हेवी बीम को प्रोवाइड करते हैं। और ये ISHB, अगर हमें वाइड फ्लैंज बनाना हो, ये फ्लैंज क्या होता है, ये बॉटम फ्लैंज, ये टॉप फ्लैंज। तो अगर हम फ्लैंज का विड्थ अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में किस तरह का सेक्शन यूज़ करेंगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISWB। देखिए आई सेक्शंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शन इन mm। ये जो आई सेक्शन होता है, जैसे कि आपको अभी दिख रहा था, जैसे कि आपको अभी दिख रहा था, अगर हमें आई सेक्शन डिज़ाइन करना है तो आई सेक्शन को डिज़ाइन किसके आधार पे करते हैं, तो इसके डेप्थ के आधार पे करते हैं कि इसका डेप्थ कितना हमें रखना है। तो वही चीज़ है अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शन इन mm। और ये डेप्थ किस में होता है, तो ये डेप्थ mm में होता है। चलिए ISJB 3000 मीन्स, देखिए आप जब भी स्टील टेबल खोलेंगे तो ISHB 300 दे देगा, ISMB 200 दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 3000 2000 या कोई भी डिजिट हो, तो इस डिजिट का मतलब होता है, इस डिजिट जो दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि डेप्थ ऑफ सेक्शन इन बीम। जैसे कि ये सेक्शन है, ये सेक्शन ISMB 2000 है, ये सेक्शन है ISMB 2000। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है। और ये 2000 क्या होता है, तो 2000 इसका डेप्थ हमें बताता है कि इसका डेप्थ कितना है, 2000 mm में है। क्लियर है। तो ये चीज़ हमारा बहुत ही यूज़ आएगा जब हम यूनिट 3rd और 4th हम पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ इसी सब का यूज़ है। और इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल या फिर डिज़ाइन हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला सेक्शन हो गया हमारा आई सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा सेक्शन, जो कि हमारा चैनल सेक्शन होता है। और स्टील टेबल पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। क्लियर है गाइस। चलिए रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन का शेप कैसे होता है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से होता है। और अगर आई सेक्शन की बात करें तो आपको आई शेप में दिखता है। और अगर चैनल सेक्शन की बात करें तो चैनल आपको इस शेप में दिखता है। और ये चैनल सेक्शन का यूज़ जब आप डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा।
और जब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में तो इस तरह का सेक्शन यूज़ होगा, और कंप्रेशन मेंबर में चैनल सेक्शन का यूज़ होगा। तो देखिए ये इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, और ये टॉप से लेकर बॉटम तक इसको डेप्थ बोला जाता है, और ये हमारा इधर से लेकर इस एंड तक विड्थ होता है, और ये मिडिल पोर्शन को वेब बोला जाता है, और ये फ्लैंज होता है, ये टॉप फ्लैंज हो जाएगा, ये बॉटम फ्लैंज हो जाएगा। तो चैनल सेक्शन को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, और इसको शॉर्ट फॉर्म है ISJC, ये कैपिटल में है। दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल ISMC, और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल पैरेलल फ्लैंज ISMCP। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन का। क्लियर है गाइज? और जैसे अगर हमें हेवी इस्तेमाल करना है तो हम ISMCP यूज़ करेंगे, अगर हमें लाइट अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो ISLB का इस्तेमाल करेंगे, LC का। तो अगला हम देख लेते हैं, थर्ड है हमारा सेक्शन टाइप्स ऑफ सेक्शन में रोल्ड स्टील टी सेक्शन। और आपको ये नज़र आ ही रहा है कि ये कुछ हमारा टी शेप का होता है, और ये अपर को बोला जाता है फ्लैंज, क्योंकि इसके नीचे कोई फ्लैंज नहीं होता है। तो अगर इसके नीचे भी फ्लैंज होता तो इसको हम बोलते बॉटम फ्लैंज, इसको टॉप फ्लैंज, लेकिन टी शेप में है तो नीचे में कोई फ्लैंज नहीं है, तो इसको सिंपली हम फ्लैंज बोलेंगे, और ये हो जाएगा हमारा टॉप विड्थ हो जाएगा। और ये लोएस्ट पोर्शन वेब बोलेंगे, और ये टॉप से लेकर बॉटम तक होता है। इसका डेप्थ ऑफ टी सेक्शन इन mm, याद रखिएगा डेप्थ हमेशा mm में होता है। तो रोल्ड स्टील टी सेक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। तो पहला हमारा इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार्स ISST, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार ISST, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार्स ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार्स ISJT। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेक्शन है। आपके एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन। तो आपको बस ये सब के बारे में डायग्राम बनाना है और 1 बाय 1 इसका नेमिंग कर देना है, बस इसका आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर फोर्थ टाइप्स की बात करें तो चौथा टाइप होता है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। और ये एंगल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, चाहे डिज़ाइन ऑफ स्टील, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर की बात करें या फिर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहले इसका शेप की बात कर ले तो ये एल शेप में होता है, और ये होता है हमारा लेंथ होता है, ये हमारा विड्थ होता है ब्रेड्थ, और ये होता है हमारा थिकनेस कि इसका थिकनेस कितना है। अगर पहला हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। देखिए इक्वल एंगल कब होगा, जब हमारे पास L इज इक्वल टू बी। अगर ये लेंथ जो होगा अगर B के इक्वल होगा, विड्थ के इक्वल अगर लेंथ होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। और इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल क्या होगा, 2 टाइप का होता है एंगल, एक इक्वल होता है एक अनइक्वल होता है। तो अनइक्वल कब होगा, जब हमारा लेंथ ऑफ एंगल इज नॉट इक्वल टू द विड्थ ऑफ एंगल। तो यहाँ L इज नॉट इक्वल टू B। अगर L एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2000 है, तो B क्या होगा हमारा 1000 होगा, या फिर इससे सेम नहीं होगा। अगर ये सेम होगा L और B तो ये कहलाएगा हमारा इक्वल एंगल, अगर ये सेम नहीं है तो ये कहलाएगा हमारा अनइक्वल एंगल। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ सेक्शन। तो ये था हमारा गाइस आज का लेक्चर, और पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट पे कि सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू SBT बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइस।